पड़ता है, अच्छा नंबर आता है, नौकरी लगता है तो छुपने वाले गुलाब को फूल को बंद करके कमरा में रखिएगा और कहिएगा कि खुशबू नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। बंद करके भी रखिएगा तो खुशबू बता दे। कभी प्रभात खबर कभी हिंदुस्तान, कभी काउंसलिंग कराने वाला जो है सम्मेलन कराता रहता है। टीचर्स लोग को किसी से सम्मानित करवा दिया, जैसे मान लीजिए डीएम से करवा दिया, शिक्षा जिला पदाधिकारी से करवा दिया, एसपी से करवा दिया। तो ये लोग क्या करते हैं, नाम बदल कर क्या करते हैं, जो लिख देते हैं हमको बेस्ट टीचर की फैक्ट्री है तो प्रोडक्ट होगा ही प्रोडक्ट ही। जिस गांव में अगर कोई अभी हम लोग है मोतिहारी के जाने माने कोचिंग पी सिंह सर के क्लास में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं। इनका कोचिंग संस्था आज बहुत पुरानी कोचिंग संस्था है और आज भी इनके कोचिंग संस्था में बहुत सारी भीड़ उमड़ी हुई पड़ी रहती है। जैसे मंदिरों में रहती है भीड़, उस टाइप में इनके कोचिंग संस्था में भीड़ उमड़ी रहती है। और यहाँ पे मोतिहारी में बहुत सारी कोचिंग संस्था होते हुए भी इनके पास इतना भीड़ क्यों है? तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद, डेली बिहार को धन्यवाद कि आपने जो है स्पेस दिया और आए यहाँ पर, बधाई हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 37 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा अनुभव काफ़ी है और एक्सपीरियंस अगर किसी व्यक्ति को नहीं हो तो बेहतर तरीक़ा से टैकल नहीं कर सकता है। और यही एक्सपीरियंस और मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा एजुकेशन, मेरा डिग्री विद्यार्थी को काम आता है। और यही कारण है कि विद्यार्थी जो है हमारे क्लास में हर साल जो है बढ़ते ही जाते हैं। कभी सर जैसे आप बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, लगभग आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? हम 37 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। इस 25 दिसंबर को मेरा जो है 37 वर्ष हो जाएगा। जैसे सर ने बताया 37 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और 37 वर्ष से पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है। और 37 वर्ष इतने स्ट्रगल करने के बाद ही इनके क्लासरूम में आज इतने बच्चे भरे पड़े रहते हैं। और सर से ये भी बात होगी कि सर जैसे आपके यहाँ पे टॉपर बहुत सारे निकलते हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है? टॉपर निकलने का कारण है कि पिछला जितना क्वेश्चंस बैंक से क्वेश्चंस बनवा देते हैं, और जो है मेन है कि तजुर्बा के आधार पर जो क्वेश्चन गेस करते हैं वह जो है 90% क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं। बच्चे को हम प्रेरित करते हैं कि सारे क्वेश्चंस रट ले और उसी में से आएगा, बार बार रिवाइज करवा देते हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस पर आते हैं, इसलिए परीक्षा में जो है मार्क्स ज़्यादा आते हैं। सर जैसे क्रैश कोर्स, सब लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और क्रैश कोर्स में क्या होता है? देखिए बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, मेन कोर्स करते नहीं हैं और क्रैश कोर्स के पीछे भागते हैं। तो क्रैश कोर्स के पीछे का राज क्या है? जो लड़के जो है पढ़े लिखे रहते हैं तो क्रैश कोर्स में जब आते हैं, सेलेक्टेड पढ़ते हैं तो उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है। लेकिन जो लड़के पढ़े लिखे नहीं रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जो कुछ जो है परीक्षा में असफल नहीं हो पाते हैं, वो पास करते हैं। लेकिन ज़्यादा मार्क्स उन्हीं छात्रों को आता है जो 11-12 में अच्छा से पढ़े हैं, और वो जब क्रैश कोर्स करते हैं तो सेलेक्टेड क्वेश्चन पर वो फोकस करते हैं, इसीलिए उनको नंबर ज़्यादा आता है। सर जैसे आपके यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने टॉपर लाया, फिर भी आपका बैनर पोस्टर देखने को नहीं मिला। एक आपको बात बता दे, कभी प्रभात खबर कभी हिंदुस्तान, कभी काउंसलिंग कराने वाला जो है सम्मेलन कराता रहता है, सम्मान समारोह कराता रहता है, तो टीचर्स लोग को बुलाता है और टीचर्स लोग को किसी से सम्मानित करवा दिया, जैसे मान लीजिए डीएम से करवा दिया, शिक्षा जिला पदाधिकारी से करवा दिया, एसपी से करवा दिया। तो ये लोग क्या करते हैं, नाम बदल कर क्या करते हैं, जो लिख देते हैं हमको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, और बेस्ट टीचर का अवार्ड, और उसको जो है पूरा मोतिहारी में ये करते हैं तो वो चीप पॉपुलरिटी है। हाँ, ढिढोरा पीटते हैं, वो चीप पॉपुलरिटी है। लेकिन सच्चाई सारे बच्चे जानते हैं वो का। हमको भी बहुत बार ऐसा मिला है, लेकिन मेरे मोबाइल में ही वो शोभा बढ़ाता है। इनको हम नहीं छापते हैं, क्योंकि हमारा मान लीजिए कि फैक्ट्री है तो प्रोडक्ट होगा ही प्रोडक्ट ही। जिस गांव में अगर कोई लड़का टॉप करता है, अच्छा नंबर आता है, नौकरी लगता है तो छुपने वाली बात नहीं है। अब गुलाब को फूल को बंद करके कमरा में रखिएगा और कहिएगा कि खुशबू नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। बंद करके भी रखिएगा तो खुशबू आएगा। और वही प्रकार है कि जो मार्क्समैन है उसकी ज्ञान की खूबसूरती जो है दूर दूर तक फैलता है। उसे जो है ढिढोरा करना या चीप पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो जैसे सर जैसे है आपका क्रैश कोर्स अब स्टार्ट करने वाले हैं, आप भी तो क्रैश कोर्स स्टार्ट कीजिएगा, तो आपका क्रैश कोर्स का फ़ी कितना रहेगा? क्रैश कोर्स मेरा फ़ी जो है 1750 रुपया है मेरा। कारण है कि कुछ लोग कम रखता है,
तो वो लोग जो है उतना अच्छा से वर्क नहीं करता है। हम जो है बहुत लड़के इसमें जो है मेरे यहाँ नहीं पढ़े हैं, तो हम जो उनको भी ख्याल करके जो है थोड़ा सा जो है फंडामेंटली पढ़ाते हैं, हर चीज़ को एकदम 100% पढ़ाते हैं और तीन चार किताब देते हैं, वो जो फ्री में देते हैं, उसका एक भी पैसा अलग से नहीं लेते हैं। और जो है एक बैग भी देते हैं अपने कोचिंग का, तो यही कारण है उसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए फ़ीस हमारा मात्र 600-700 रुपये बचता है, बाकी लड़का में खर्च हो जाता है। सर जो गरीब बच्चे हैं जो फ़ी देने में असक्षम हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? गरीब बच्चे हैं तो उनको जो है 1-2-4-5 सवाल पूछते हैं, अगर जवाब दे देते हैं, हमको लग जाता है कि पढ़ने वाले हैं, तो हम उनको फ़ीस छोड़ देते हैं। बहुत लड़के हैं जिनका फ़ीस छोड़ देते हैं। तो अब हम थोड़ा कुछ बच्चों से भी फीडबैक ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लासरूम में आए हैं और बच्चे से कुछ बात ना करें तो ये सही बात नहीं होगी। और इंग्लिश का महत्व है, तो इसके इंग्लिश के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश की क्लास में, तो इंग्लिश के महत्व को जानेंगे, फिर सर से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बच्चों से हम बात करते हैं। अच्छा, आप लोग इंग्लिश क्लास में आए हैं, तो इंग्लिश में आप लोग का क्या, यहाँ पे सर के पास पढ़ रहे हैं, तो क्या आप पास पढ़ रहे हैं, तो आप में क्या प्रोग्रेस हो रहा है? अच्छा हो रहा है, मतलब पी सिंह के पास जो पढ़ते हैं ना, पहले जो स्टूडेंट मेरा दोस्त है तो 85+ लाया है, इसलिए हम इसी में आए, मतलब मेरा भी नंबर अच्छा है। आप नंबर अच्छा आने के लिए पढ़ रहे हैं कि आप इंग्लिश में कुछ करने के लिए पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में कुछ करने के लिए पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में कुछ करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपने बताया कि मेरा दोस्त पढ़ा था तो वहाँ पे नंबर अच्छा आया था, इसी के लिए हम आ रहे हैं। फिर अच्छा आएगा तो ना कुछ होगा आगे। अच्छा, आप अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? नो। तो क्या कह रहा है कि पढ़ने आ रहा है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम दूसरे बच्चों से बात कर सकते हैं। जैसे अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश इतना हार्ड क्यों लगता है? हमारे बिहार के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमारे बिहार के बच्चों को इंग्लिश इतना हार्ड लगता है, उनका कहना है कि इंग्लिश बहुत भारी है। क्या बात सही है? बिहार के बच्चों को इंग्लिश इसलिए हार्ड लगता है कि इंग्लिश में शुरू से ध्यान नहीं देते बिहार के बच्चे सब, और डायरेक्ट टेंथ में इंग्लिश पॉसिबल है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते और सीधे इंटर में आ जाते हैं डायरेक्ट, इसलिए इंग्लिश हार्ड लगता है, शुरू से नहीं पढ़ रहा था बच्चा से, इसलिए। अच्छा चलिए ठीक है, हम सर से बात करते हैं, क्योंकि बच्चों से जो बात करना इस पर सही नहीं रहेगा कि इंग्लिश का क्या महत्व है। तो सर आप हमको बताइए, इंग्लिश का हमारे लाइफ में क्या महत्व है? अंग्रेजी का काफ़ी महत्व है। बिहार बोर्ड के बच्चे इसलिए कमज़ोर होते हैं कि मैट्रिक तक अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है। यही कारण है कि बच्चे समझते हैं कि कंपलसरी नहीं तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है, और नहीं पढ़ पाने के कारण उनका अंग्रेजी बहुत कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के कारण वह जब इंटरमीडिएट में साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, ख़ासतौर से साइंस विज्ञान लेते हैं, तो अच्छे अच्छे किताब वो अंग्रेजी में है और वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। बाद में चलकर वो जो है जेई मेंस में या नीट में जो है वो उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, जबकि वो तेज़ हैं, लेकिन अंग्रेजी के कारण पछड़ जाते हैं। आप सुने होइएगा, यूपीएससी के एग्ज़ाम जो है ज़्यादातर वही बच्चे फाइट क्रैक करते हैं जो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं। आईआईटी का परीक्षा तो अब इंग्लिश मीडियम में होता है, और आगे की जितनी पढ़ाई है वो सब इंग्लिश मीडियम में होता है। तो जो लड़के इंजीनियरिंग करते हैं और अंग्रेजी अच्छा नहीं होता, उनका प्लेसमेंट भी नहीं होता है, आके घर बैठ जाते हैं। तो अंग्रेजी का काफ़ी महत्व है। आप देखे होइएगा एयरफोर्स में, नेवी में, अग्निवीर में, आपको जो है बैंक पीओ में, सीजीएल में, एसएससी में, मल्टीटास्क में, हर जगह आपकी अंग्रेजी का, यहाँ तक कि टीचर का जो अब जो बहाली हो रहा है उसमें भी अंग्रेजी का क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए अंग्रेजी के महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक वैश्विक यानी ग्लोबल लैंग्वेज है, और हर जगह अगर बाहर भी जाते हैं, भारत के बाहर, तो जो है आपको अंग्रेजी की ज़रूरी है। जैसे सर अंग्रेज़ी हमारे लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाती है, और हम जब देश विदेश अगर जाते हैं, अगर हम अपने बिहार छोड़ के अगर कहीं और जाएं, तो अंग्रेज़ी के बिना हम लोग कुछ नहीं है। तो सर अंग्रेज़ी को किस तरह से पढ़े कि हमको जल्दी समझ में आ जाए? जो बच्चे यहाँ पे आपके क्लास में नहीं आ सकते, दूर से वीडियो हमारे देख रहे हैं, तो उनको कोई मूल मंत्र बताइए जिसके माध्यम से वो अंग्रेज़ी में सफल हो पाएँ। अंग्रेजी सुधारने का एकमात्र तरीका है कि आप जो है कहीं से, किसी से जगह से आपको अगर वर्ड मिलता है तो वर्ड को जो है कलेक्ट कर लीजिए। वर्ड सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेपर ऊपर पढ़ने की आदत डालिए। पेपर पढ़ने से क्या होता है, रात दिन आज पढ़िएगा, कल पढ़िएगा, वो पढ़िएगा, बगल में हिंदी पेपर भी रखिए। जो हिंदी पेपर में रहता है वही मेन इंग्लिश पेपर ट्रांसलेशन रहता है। और अंग्रेजी सीखने का एक और अच्छा सबसे उदाहरण है कि आप कुछ रूल वगैरह ना पढ़िए, ग्रामर मत पढ़िए, आप ट्रांसलेशन बना जाइए। ट्रांसलेशन बना जाइएगा, आपको अंग्रेजी आ जाएगा।
हम अपनी लाइफ में भी आपको बता दें कि मैट्रिक तक का जो है अंग्रेजी ठीक नहीं था, 9th तक था। उसके बाद जो एक टीचर आए थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी अगर अच्छा करना चाहते हो तो अनुवाद बना जाओ। तो हमने जो है उसी समय 10-12 अनुवाद बना गए और स्वतः हमको अंग्रेजी बोलने आ गए, हमको प्रयास भी नहीं किए। तो हम अब बार बार बच्चा को कहते हैं अंग्रेजी, लेकिन आज के बच्चे जो हैं, कहा जाता है कि आप किताब खरीदो तो किताब नहीं खरीदते हैं, ट्रांसलेशन बनाओ तो ट्रांसलेशन नहीं, जबकि ट्रांसलेशन का एक अहम भूमिका है। जब तक आपको अनुवाद बोलना नहीं आएगा, आपको अंग्रेजी बोलना भी नहीं सीखते हैं और जो लिखा हुआ है उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। इसलिए वोकैबुलरी पर फोकस करना होगा, अनुवाद पर फोकस करना होगा, स्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा और एक सर्किल बनाना होगा, 3-4 दोस्तों को गलत सही बोलना होगा, तब आपको अंग्रेजी आ जाएगा। तो सर आपने हमको अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे थे। अगर हमको फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। अगर आप हमको यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।